Assalamu alaikum. This is Sayyid Fidaus Insha in front of you. अभी I have taken my shower, routine shower, and दिल चाहा कि आपसे बातें करें, वो बातें करें जो हमारी अपनी बातें होती हैं, पाकिस्तानियों की बातें होती हैं, ड्रामों की, फिल्म की, शोबिस की, परवरिश की 8वीं किस्त आ चुकी है और that is such a tremendous way that how they portray a family within a family, how they are discussing those people who are living abroad and when they return due to the siblings, they create new strategies for their siblings. They want to see them in such a wonderful position, but they couldn't justify. Siblings just couldn't justify the atmosphere, and one thing is proved that there is ढोल दूर के ढोल सुहाने. तो बाहर भी प्रॉब्लम्स होते हैं, बाहर भी मसले होते हैं. आपकी बेटी जवान हो जाती है और अगर उसको कहीं जाना है तो यू मस्ट बी प्रोटेक्टर फॉर योर डॉटर, और बहुत सारे मसले जमा हो जाते हैं. लेकिन अब पाकिस्तान में भी बदकिस्मती से वही चीज़ें हमें मिलती हैं जो कि मसला होती हैं. पुलिस का रोल भी सही नहीं है और पुलिस भी शहरों में आपकी गाड़ी रोक देंगे, चालान कर देंगे, 500,000 मांगेंगे आपसे और आप इनकार भी नहीं कर सकते वरना चालान हो जाएगा या गाड़ी रख देंगे. तो ये धंधे सारे हैदराबाद में और जहाँ जहाँ आप रहते होंगे वहाँ चल रहे होंगे. पाकिस्तान शायद इसी करप्शन पे चलता है. अल्लाह खैर करे. परवरिश की ये किस्त एक दफ़ा फिर मज़ा दे गई. समर अब्बास जाफरी की खूबसूरत परफॉर्मेंस मोहम्मद अहमद साहब को भी बड़ी अच्छी लगी है. उन्होंने बाकायदा एक वीडियो बनाया है. तो दैट वुड बी सच अप्रिशिएटिंग थिंग कि आप सीनियर होकर जूनियर के लिए एक वीडियो बना रहे हैं और उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं. लेकिन वो समर अब्बास जाफरी बच्चा वो जो है वो ख़ुद भी उन्होंने नोमान एजाज साहब के लिए कहा है कि वो मैं बहुत डर रहा था लेकिन फिर वो मुझे अपने वालिद की तरह महसूस हुए. अबुलू ने भी कुछ ऐसी तरह की बातें की हैं. उधर राहिम हैं, राहिम रफ़ीक जो जुड़वा में रक्षी का रोल कर रही हैं लेकिन परवरिश में भी आपको मिलेंगी. और नए बच्चे आ रहे हैं तो फ्रेशनेस बढ़ रही है सीरियल्स की. उस तरफ फरार में सोई की एक्टिंग ने सबको मिसप्राइज कर दिया है और साथ हैं हमज़ा अली अब्बासी, अहमद अली अकबर और दूसरे सारे फ़नकार. ग्रीन टीवी का ये फरार एक ऐसा ड्रामा है जो कि फ़िल्म की कमी पूरी करता है. जितने भी नेटफ्लिक्स के सीरियल्स आ रहे हैं और सिनेमा, इंडियन सिनेमा जितनी आ रही है उसमें ये लाइटिंग का इसी तरह का माहौल होता है, दिखाया जाता है जो कि ग्रीन टीवी पे भी शिद्दत से इस सीरियल में फरार में दिखाया गया है. बहरहाल इंस्पिरेशन आप कहीं से भी लें लेकिन आपकी जो ओरिजिनल कंटेंट है उसका बहुत असर होता है. यूट्यूब पे फेक वीडियोस इतने आते हैं, फिर आगे चल के हज़ारों रिव्यूज़ करने वाले हो गए हैं. खैर रिव्यू तो मैं भी करता हूँ लेकिन ये कोई बात नहीं हुई. आप अपने रिव्यू में या तो बात करें या फिर आप सीन दिखा रहे हैं और बात कर रहे हैं. और हो सकता है कुछ लोग मुझे भी कहें कि आप भी तो कर रहे हैं, तो अच्छी बात है. मैंने कहा मैं ये गलत बात नहीं है लेकिन ये बात समझ में आती है कि आपका बोलना आपकी अप्रोच ज़ाहिर करता है कि आप
کو کنٹینٹ کی کتنی خبر ہے، آپ کس گہرائی سے چیزوں کو پرکھتے ہیں، ناپتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں۔ چلیں جی، اس کے علاوہ نئی سیریل شروع ہونے والی ہیں۔ بلال عباس اور ہانیہ کی ایک سیریل کا بڑا چرچا ہو رہا ہے۔ اسی طرح سجل بھی منٹو میں منٹو نہیں ہوں میں ہمایوں سعید کے ساتھ جلوہ گر ہو رہی ہیں، اور اذان خان بھی ان کے ساتھ ہے۔ دیکھیں یہ ڈرامہ کس کروٹ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ خلیل الرحمن قمر صاحب کے ڈائلاگس ہیں تو لوگ پسند تو کریں گے، لیکن ان کا اپنا ایک نظریہ ہے۔ بہرحال اس سے ہم اختلاف رکھتے ہیں یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے، اور اس پہ بات کرنا میں ضروری بھی نہیں سمجھتا، کیونکہ میں خود ایک لکھاری ہوں، اور جرنلسٹ کی حیثیت سے، شوبز لکھاری کی حیثیت سے اس چیز کو زیادہ پھیلانا بھی ضروری نہیں۔ تو جناب منٹو کا انتظار رہے گا، بلال عباس کی نئی چھلانگ دیکھیں گے کیسے ہی ہے۔ اس کے علاوہ فیروز خان کی ہمراز آ رہی ہے جیو ٹی وی پر، اور آئزہ کا کام دیکھنے کو ملے گا۔ اچھا، دانش تیمور سے مجھے یہ شکایت ہے کہ وہ بار بار وہی ایک گھسا پٹا سیریز، ایک لڑکی پھر اس کی دشمنی، اب وہ مست ملنگ میں کر رہے ہیں، پھر شیر آ رہی ہے سارا حسین کے ساتھ۔ تو سارا کے ساتھ اگر آپ کوئی اور سبجیکٹ کر لیتے، یا کوئی اور رائٹر ایسا ہو جو کہ دانش تیمور کو بالکل غریب لڑکا دکھائے، جیسے فہد مصطفیٰ نے کیا تھا، بالکل مڈل کلاس ایک لڑکا دکھایا گیا تھا جس کے پاس نوکری ووکری نہیں ہے،